जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं इस गुरु जी दे नाल मौजा ग्रुप के थ्रू मैं सत्संग कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी मुझे ये मौका देते हैं कि मैं गुरु जी का सत्संग कर सकूं। पता नहीं गुरु जी जो अपना सत्संग करवाते हैं वो कितना ब्लेस करते हैं। ये तो गुरु जी जाने कि उन्होंने हमारे कौन से कर्म काटने हैं जो ये सत्संग करवाते हैं। कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे जो सत्संग करता है ओंदा भी भला ते जेड़ा सत्संग सुनता है ओंदा भी भला, सब दे कर्म कटदे है। सत्संग सुनन दे नाल भी, सत्संग बोलन दे नाल भी। इसीलिए गुरु जी ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवेंद्र अंकल जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं गुरु जी के नाम मौजा ग्रुप के थ्रू। गुरु जी के जो सत्संग है वो हमारे जीवन में, शायद सभी के जीवन में बहुत से सत्संग होंगे गुरु जी के, जो कि हम दिन में पता नहीं कितने सत्संग होते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर ही होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये गुरु जी का सत्संग ही है। वो हमारे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं और हमें कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये सब गुरु जी के सत्संग ही हैं। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे गुरु जी से जुड़े हुए, गुरु जी के रास्ते पे चलते हुए 5 साल के करीब हो गए हैं। और बस समझो कि ये जो शरीर है ये पूरा तन मन से उनको समर्पित है। गुरु जी ही मेरे रब हैं, गुरु जी ही मेरे सब हैं। संगत जी, मैं आपके साथ सबसे पहले एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे मन में बहुत पहले से आता था। मैंने पिछली बार भी शेयर नहीं किया था। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे पास सत्संग बहुत होते हैं लेकिन हम उस वक्त क्या है, हम भूल जाते हैं कि हमने कोई सत्संग एक था उसको भी शेयर करना है। तो शायद गुरु जी ने इसीलिए मुझे दोबारा मौका दिया है कि मैं उस सत्संग को शेयर करूँ आपके साथ। गुरु जी का जन्मदिन हर जगह पे मनाया जाता है 7 जुलाई को। आगरा, दिल्ली, हर मतलब कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ गुरु जी का सत्संग नहीं मनाया जाता। मेरी बहुत शुरू से इच्छा थी कि गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन मैं गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करूं और मैं गुरु जी का जो जन्मदिन है, गुरु जी आपके जन्मदिन पे मैं आपके बड़े मंदिर में हूँ, वहाँ पे मैं आपका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट करता हुआ देखूं। लेकिन कुछ मेरी फिजिकल प्रॉब्लम्स, बीमारी की वजह से मेरे को ये लगता नहीं था कि मेरे साथ ये कभी भी पॉसिबल हो पाएगा और मैं वहाँ जा पाऊँगी नहीं। लेकिन मैं हमेशा गुरु जी के आगे ये प्रार्थना करती थी कि गुरु जी मुझे कभी ज़रूर ये मौका देना कि आपका केक कट रहा हो और आपका जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो और मैं आपके मंदिर, बड़े मंदिर में हूँ। कहते हैं ना, गुरु जी अपने भक्तों की हर बात पूरी करते हैं। बस आप दिल से बोल के देखो, वो आपकी हर बात पूरी करेंगे। मैंने बोला 7 जुलाई आने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही हमारा वहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया। मैं मैं गुरु जी को बोलूँ, गुरु जी जा तो हम काम से रहे थे लेकिन मेरे को ये था कल 7 जुलाई है और हम जा रहे हैं, गुरु जी किसी तरीके से मेरे अंकल को मना लें। और हमारे रिश्तेदार में किसी घर में कोई फंक्शन था, हम वहाँ गए थे दिल्ली, तो किसी तरीके से मना ले। लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा था कि हम निकल पाएंगे। हम ऐसी जगह पे गए हुए थे, हमें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं 7 जुलाई को गुरु जी के मंदिर जा पाऊंगी। मैंने ऐसे ही सुबह 7 जुलाई की मॉर्निंग में ही मैंने अपने अंकल से पूछा कि मेरा बहुत मन है कि मैं आज ना बड़े मंदिर जाऊं, और कहते ऐसा है मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ था और बहू रानी भी थी और मेरा पोता बहुत छोटा है, उस समय 1 साल का, हाँ 1 साल का भी हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको मेरे पास छोड़ देना और तुम लोग चले जाओ और कर आना दर्शन। लेकिन तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती, गर्मी भी बड़ी थी
तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, तुम अपना ध्यान रखना। हमें ये उम्मीद नहीं थी हमें वहाँ पे बहुत देर लगेगी। हम चलो गए, गुरुजी का नाम लेके हम गाड़ी में बैठ गए और हम बड़े मंदिर पहुँचने से पहले कार पार्किंग में गाड़ियाँ जहाँ रोक देते हैं वहाँ पे गाड़ी हमारी उन्होंने रोक दी और बोला कि आंटी आप लोग यहाँ से, क्योंकि हम पहली बार गए थे, आप लोग यहाँ से अब आपको ना बस लेके जाएगी, जो सेवा में बसें लगी हुई है वहाँ पे आप जाओगे। बड़ी गर्मी और मुझे, हम अपने साथ पानी ले जाना भी भूल गए थे, लेकिन वहाँ पे पूरी गुरुजी का पूरा अरेंजमेंट था, ठंडा ठंडा पानी पूरे जो सेवक थे वो पूरा दे रहे थे। और मुझे, मैं ठंडा पानी पीना मना है और बहुत गर्मी से मुझे ऐसे लग रहा था कि बस घबराहट बड़ी हो रही है। बस अपने हाथ जोड़ के गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी हिम्मत बनाए रखना। मैं पानी नहीं पी रही हूँ, लेकिन क्योंकि गर्म पानी, मैंने अंकल से पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं आंटी यहाँ ठंडा पानी है, बहुत गर्मी है। तो गुरुजी ने इतनी हिम्मत मुझे दे के रखी कि मुझे बिल्कुल घबराहट मेरी बंद हो गई और हम बस का इंतज़ार करने लगे कि बस आएगी और हमें फिर वो बस ना मंदिर से पहले उतार देती है। फिर उसके बाद वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा था क्योंकि बर्थडे वाले दिन बहुत रश होता है। हम जब बस के अंदर बैठे तो वहाँ पे सब दिल्ली की सवारियाँ थी और मैंने एक आंटी से वैसे ही पूछा, क्योंकि मैं पोते को घर छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा था, माँ के बिना, माँ उसकी मेरे साथ थी। मैंने एक आंटी से पूछा, आंटी आप भी चल रहे हो, कितना टाइम लग जाएगा? उन्होंने कहा कि बहुत देर लगती है यहाँ, कम से कम आप 5-6 घंटे मान के चलो, अभी 5 बज रहे हैं, आपको 10-11 रात के बजेंगे। मुझे बड़ी घबराहट होगी। मैंने कहा गुरुजी मैं आ तो गई हूँ हैं और क्या करूँ, पोते को भी घर छोड़ा हुआ है, कैसे करूँ गुरुजी, आपके दर्शन भी बहुत ज़रूरी मुझे करने हैं, मुझे आपका जन्मदिन भी देखना है। चलो हम चले, वहाँ गए। पूरे रास्ते बस आंखें बंद करके गुरुजी को बोलते रहे, गुरुजी किसी तरीके से मेरे दर्शन जल्दी करा देना, मेरे दर्शन जल्दी करा देना। जब हम वहाँ से बस में उतरे और हमने देखा बड़ा रश, इतना रश मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सब गुरुजी के दर्शन के लिए भीड़ लगी पड़ी वहाँ पे। अब मैंने अपने बहू से बोला कि प्रिया मुझे ऐसे लग रहा है कि हम दर्शन कर पाएंगे। कहती मम्मी आपके मन में है, देखो गुरुजी ने अगर आपको दर्शन कराने हैं तो गुरुजी करा देंगे। मैंने कहा बेटा यहाँ तो रात के 12 बज जाएंगे, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चलो हम गए, पैदल पैदल पहुँचे। जो एक चौराहा आता है, चौराहा या टी पॉइंट आता है, टी पॉइंट में जो सेवक खड़े होते हैं वहाँ 2 अंकल खड़े हुए थे। मैंने उनको बोला कि अंकल मैं आगरा से आई हूँ और मुझे पहली बार आई हूँ गुरुजी के जन्मदिन के लिए, और आप मेरे को किसी तरीके से, मुझे लंग्स प्रॉब्लम भी है और मुझे घबराहट भी बहुत हो जाती है, बहुत रश जहाँ पे होता है मेरे को ऐसे लगता है मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो एक अंकल ने तो बोला कि नहीं आंटी आपको तो लाइन में लगना पड़ेगा, यहाँ सारे देखिए एक लाइन पे लगे हुए हैं। बात भी उनकी ठीक थी, आपको तो लाइन में लग के ही अंदर जाना पड़ेगा। देखिए कहाँ, आप तो आगरा से आई हो और लोग यहाँ किधर कितनी दूर दूर से, बॉम्बे से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आया गुरुजी के दर्शन करने के लिए, आपको तो लाइन में लगना पड़ेगा। थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज़ आ रही थी, तू चल तेरे दर्शन मैं कराने हैं, तू चिंता ना कर, तेरे दर्शन मैं जल्दी करा देने हैं। हम थोड़ी सी जैसे आगे बढ़े, एक अंकल और सरदार जी थे अंकल, वो मिले। मेरी बहू ने उनसे बोला अंकल मेरी मम्मी को थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है और बहुत रश है यहाँ पे, किसी तरीके से दर्शन जल्दी हो जाएंगे, मैं अपना बच्चा भी छोड़ के आई हूँ। पहले उन्होंने देखा, मैंने कहा ये मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने बोला बेटा एंड कर इधर। उन्होंने हमें बीच में से निकाल दिया, कहते मैं ये करता नहीं हूँ कभी, लेकिन पता नहीं क्या मेरे मन में आ रहा है, आप बीच में से निकल जाओ और सीधा एकदम चले जाना, आपके आधे घंटे, विदिन आधे घंटे आपके दर्शन हो जाएंगे। जय गुरुजी। हमने गुरुजी का नाम लिया और मुझे लग रहा था अभी कोई सेवक, कोई सेवादार मिलेगा और वो हमें रोक देगा और फिर से लाइन में कर देगा, लेकिन किसी ने हमें नहीं रोका। हम सीधा चलते गए चलते गए चलते गए और वहाँ पे जो नज़ारा था, जो गुरुजी का नज़ारा था, उनके दरबार का, जो गुरुजी का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, शायद ही ज़िंदगी में मुझे वैसा दोबारा मौका मिले। हम धन्य हो गए वहाँ जाके, गुरुजी के हमने दर्शन भी किए और फिर हमने लंगर प्रसाद भी खाया वहाँ पे और हम इतने खुश हुए हैं संगत जी, आप मानोगे नहीं कि हम 6-6:30 बजे तक हम घर आ गए। मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती हूँ
कि गुरुजी ने हमें इतनी जल्दी दर्शन करा दिए। तो कहते हैं ना कि वो गुरुजी कहते हैं तुसी मन्नो मंगो नहीं मन्नो, तो मैंने मन से माना। मैंने कहा गुरुजी मुझे बस मैं मान अब वो आपकी मर्जी, आपने दर्शन कराने हैं नहीं कराने हैं, लेकिन वो जो हमारे गुरु बैठे हुए हैं अगर उन्होंने हमारे दर्शन जल्दी कराने हैं तो वो करा देंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी जो कि हमारी मन की हर बात को समझते हैं और हमारी हर बात को वो पूरा करते हैं। बस हमें उन पे विश्वास करना हमारा बहुत ज़रूरी है। और संगत जी, एक दूसरा सत्संग जो कि मेरी लाइफ का है, वो अभी ये लॉकडाउन के दौरान ही मेरी बेटी जो कि गायनिक है, डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए हैं, उसकी जीटीवी गवर्नमेंट जॉब लगी थी और उसने अपनी वहाँ पे जॉब शुरू कर दी थी। और जॉब के दौरान ही थोड़े टाइम बाद ही कोरोना बहुत फैल गया था और बच्चे की नई शादी हुई और वो थोड़ा घबराती थी। बेटी होती है वो माँ के बहुत करीब होती है, हर बात बताती है कि आज हॉस्पिटल में, उसकी शुरू से आदत है बताने की। वो जैसे मुझे रोज़ बताती थी कि मम्मी यहाँ पे तो कोरोना के मरीज़ बहुत आ रहे हैं, और थोड़ी घबराहट भी मुझे ज़्यादा होती थी घबराहट। मैं उसको बोलती थी नहीं बेटा तुम गुरुजी का ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा कभी भी। यहाँ डॉक्टर्स को भी कोरोना हो रहा है, जो डॉक्टर्स मरीज के ज़्यादा टच में जो जिनको है उनको भी डर होता है। मुझे आप मानोगे नहीं, मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था गुरुजी के आगे। मैं कहती थी गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने मेरी बेटी की रक्षा करनी है। वो जा रही है, जैसे वो जा रही है उसको वैसे ही उसके घर वापस लेके आना है। तो सच्चे मन की विश्वास वाली बात होती है। उसी दौरान वो जब मरीज देख रही थी तो एक पेशेंट जिसकी डिलीवरी उसने अपने खुद हाथों से करी, साथ में संगत जी आप मानोगे नहीं 2 नर्सें भी थी, और उसकी डिलीवरी के बाद ही जो पेशेंट है उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई। और मेरी बेटी भी घबरा गई क्योंकि जो उसने अपने हाथ से डिलीवरी करी और उसकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई और नर्सों की भी पॉजिटिव आ गई। अब उसे बड़ी घबराहट, थोड़ी मन तो घबरा ही जाता है, उसे बड़ी घबराहट हुई और उसने बोला कि मम्मी ऐसे करके जो नर्सें हैं उनकी भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ा सा घबरा गई। तो मैंने कहा कि बेटा फिर क्या कहती है, ऐसे मुझे लग रहा है मेरी ना सांस फूल रही है, थोड़ी घबराहट सी ऐसे लगता है मुझे, सांस फूलने वाली थोड़े से सिम्टम्स होते कोरोना के। तो मैंने कहा तुम्हें लग रहा है तो बेटा टेस्ट करो, लेकिन मेरे गुरुजी बैठे हो ना, कुछ नहीं होने देंगे, देखना मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और उसने चलो घर गई, उसने अपना बुला लिया जो टेस्ट वाले के, जो पैथोलॉजी वाले को, कि मेरी जो कोविड की जो टेस्ट है वो आपने करना है। तो जब कोविड टेस्ट का गया तो मेरे घर के भी सारे मेरे अंकल और उसका मेरा बेटा सब थोड़े घबरा गए थे। रिपोर्ट दूसरे दिन आनी थी, वो घबरा गए, लेकिन मैं गुरुजी के आगे पूरा बैठ के मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, मैंने आपके आगे सरेंडर किया, मेरी बेटी एकदम ठीक रहनी चाहिए। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई और ठीक थी और उसे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आज भी वो हॉस्पिटल जाती है। गुरुजी मेहर रखे, गुरुजी उसकी रक्षा करने वाले हैं और वो भी गुरुजी को अब बहुत मानने लग गई है। तो कहते हैं ना कि जो गुरु हैं वो हमारा कभी कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे, वो हमेशा हमारे अंग संग है, हमारे साथ रहेंगे। तो संगत जी, इसी से मैं आपको थोड़ा सा एक भजन गा के सुनाना चाहती हूँ कि हम हमेशा गुरुजी के आगे यही बोलते हैं कि सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे दातिया तुसी मेहर करो। हम शुक्राना करेंगे, वो मेहर करेंगे और वो मानोगे नहीं, वो हर किसी पे अपनी मेहरों के फूल बरसाते हैं, जरूर बरसाते हैं। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे कर्मा वल ना
वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा मैनू भी खाली मोड़ी ना मैं भी दर ते आस लगाई होइया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई होइया तुसी तारन हार कहांदे हो डुबिया नू बन्ने लांदे हो तुसी तारन हार कहांदे हो डुबिया नू बन्ने लांदे हो मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुख यारन आई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई होइया सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी किधरे ठुकरावी ना है सोच के मैं घबराई होइया मेरे कर्मा वल ना वेखयो जी मैं कर्मा तो शर्माई होइया मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो मैं दर तेरे ते आई होइया जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है जिंदगी के अंदर, लेकिन आज जो मैं सत्संग अब करने जा रही हूँ वो मेरी एक गुरु बहन है। कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इंसान सत्संग करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश कोई कारण ऐसा आ जाता है कि अभी वो सत्संग नहीं कर पाएगा। लेकिन हम अगर मैं उन आंटी का सत्संग आपके सामने शेयर करूँगी तो वो ही बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रही, गुरुजी बुलवा रही हैं। तो आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरी गुरु बहन है, उनका नाम सुमन है, वो आगरा ही रहती हैं और आज उन्होंने मुझे अपने 2-3 सत्संग बोले जो कि मैं अब आपके सामने शेयर कर रही हूँ। सुमन आंटी वही आंटी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया था। गुरुजी के मंदिर भी वो आंटी मुझे लेके गई थी। कहते हैं ना कि गुरुजी किसी ना किसी को माध्यम बनाते हैं, कि कोई माध्यम बनता है तो आप गुरुजी के पास पहुंचोगे, लेकिन माध्यम गुरुजी ही भेजते हैं, ये गुरुजी की आज्ञा होती है। उन्होंने आज्ञा सुमन आंटी को दी होगी कि वो मुझे लेके जाए गुरुजी के मंदिर, आगरा वाले मंदिर, तो वो मुझे लेके गई थी। तभी से मेरा गुरु के प्रति मेरी आस्था बहुत बढ़ती गई और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गई। ये संगत जी, ये सुमन आंटी का सत्संग है। सुमन आंटी ने कहा कि लास्ट ईयर उनका बेटा गुड़गांव रहता है, वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का सत्संग माना कि गुरुजी का सत्संग जो है कि वो गुड़गांव में होगा
और आंटी सुमन आंटी वो 2-3 दिन पहले ही अपने बेटे के यहाँ, क्योंकि सत्संग उनके अपने घर था, तो वो 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे चली गई थी। वो तो चली गई थी, उन्होंने 2-3 संगत जो कि आगरा की थी उनको भी बुलाया, इनवाइट किया कि आप लोग भी, गुरुजी के सेवादार थे वो, कि आप लोग भी आना, गुरुजी का सत्संग है। और डे बता दिया था और जगह का नाम बता दिया था, गुड़गांव में इस सोसाइटी में आपने जाना है। तो चलो, वो 2 लोग थे, एक जेंट्स और एक लेडीज़ थे, और इतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे, या दिल्ली या गुड़गांव के रास्ते उनको नहीं पता थे। बस उनको गुड़गांव की सोसाइटी का पता था कि हमने किस सोसाइटी में जाना है। और वो यहाँ आगरा से बस में दोनों जने बैठ गए, और बस वाले कंडक्टर को उन्होंने कहा कि सोसाइटी, गुड़गांव में कोई सोसाइटी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, कि हमें उस सोसाइटी जाना है, आप हमें उतार देना, उसी हिसाब से आप मुझे हमें उस जगह पे उतार देना। तो बस का कंडक्टर कहने लगा कि हमें तो नहीं मालूम है कि ये सोसाइटी कहाँ पे है, ना हमने इस सोसाइटी का नाम सुना है, ये अब हम आपको गुड़गांव में उतार देंगे, आपने आगे कैसे जाना है ये आप अपना खुद डिसाइड करो, कैसे करके भी मुझे नहीं मालूम। तो बस के अंदर जितने भी लोग थे वो सब गुड़गांव, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव कहीं जा रहा होगा, उन्होंने सबसे पूछा, घबरा के, वो थोड़ा सा पहली बार जा रहे थे कि हमें गुरुजी का सत्संग भी अटेंड करना है, तो उन्होंने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी उनको ठीक जवाब नहीं दिया। तो जो अंकल थे, एक अंकल और एक आंटी थे दोनों, तो जो अंकल थे उन्होंने ना जो जूते पहने हुए थे वो सुमन आंटी के हस्बैंड ने ही अपनी फैक्ट्री के उनको गिफ्ट किए थे, वो अंकल ने पहने हुए थे जूते। अंकल थोड़ा घबरा गए, उन्होंने कहा पता नहीं हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, और गुरुजी को बड़ा मानते थे, आस्था भी थी कि नहीं गुरुजी हमें रास्ता जरूर दिखा देंगे। किसी ने कहा भैया आप अगर गुड़गांव में किसी बस वाले ने आपको उतार भी दिया, वहाँ ऑटो बड़ी मुश्किल मिलते हैं, आप कैसे जाओगे। चलो उन्होंने कहा अब हम आए तो हैं, हम देखते हैं क्या करते हैं। तभी आगे वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे, लंबे ऊंचे अंकल, उनका फेस उन्होंने इतना नहीं अच्छे से देखा, लेकिन उन बैठे हुए नजर आ रहे थे, खूब लंबे ऊंचे अंकल थे। और वो उन्होंने मुड़ के बोला कि तुम्हें वो उस सोसाइटी में जाना है, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, तुम उतरना, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। वो लोग दोनों डर डर के उतरे, उनका तुम आओ मेरे पीछे पीछे आओ। वो अंकल लंबे ऊंचे थे, वो आगे आगे चलते गए, ये लोग पीछे पीछे। इतने में कहीं से एक ऑटो आ गया, और जबकि गुड़गांव में ऑटो रिक्शा ये सारे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वो ऑटो आ गया। अंकल ने हाथ करके, जो अंकल रास्ता दिखा रहे थे उन्होंने हाथ करके वो ऑटो को रोका, और पता नहीं उन्होंने ऑटो वाले को क्या बोला, तो ऑटो वाले ने इशारा किया इन दोनों को कि आओ पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। ये दोनों बैठ गए पीछे वाली सीट पे। अभी ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ, 1 सेकंड के अंदर वो आंटी जो बैठ थी, जिन्होंने सत्संग में, उन्होंने भी जाना, तो उन्होंने कहा अरे इनका शुक्राना तो कर दे कि इन्होंने हमें ऑटो करवा के दिया और हमें रास्ता पूरा बता दिया कि हमने कहाँ जाना है सत्संग में। नहीं, उससे पहले वो जो अंकल जब खड़े थे ना, तो जो आगरा से अंकल जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो मेरे जूते हैं और जो उन अंकल के जूते सेम, एक जैसे जूते। तो उन्होंने बोला अंकल मेरे और आपके जूते सेम। वो मुस्कुराने लगे, उन्होंने बस खाली स्माइल पास करी, कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने रास्ता दिखाया, और जब वो रास्ता दिखा दिया उन्होंने कहा कि अब हम शुक्राना करते हैं इनका। जैसे उन्होंने बाहर सिर निकाल के देखा, दूर दूर तक कोई नाम निशान नहीं, कोई बंदा नहीं, सन्नाटा। संगत जी आप मानोगे वो कौन थे? वो हमारे गुरुजी थे। गुरुजी खुद आए थे, खुद उन्होंने उनको रास्ता दिखाया और ऑटो करके दिया, और वहां से गायब हो गए रास्ता दिखा के। इसका क्या मतलब है कि गुरुजी ने अगर हमें कहीं लेके जाना है, अगर अपने सत्संग में भेजना है, तो वो खुद आएंगे। अगर हमारा बुलावा है कुछ सत्संग में जाने का, तो वो खुद आएंगे और हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जाएंगे। और जिसकी एंट्री नहीं करवानी गुरुजी ने अपने सत्संग में, उसकी वो चाहे आप लाख तैयारियां कर लो, वो बंदा वही वो एंट्री कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी की मर्जी नहीं है।
चलो फिर वो लोग बहुत मतलब उनको इतने उनकी खुशी के मारे कि अरे साक्षात गुरुजी हमारे पास आए, गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया, बड़े खुश। आज हम जाएंगे, हम आंटी को बताएंगे, सुमन आंटी को बताएंगे ऐसे ऐसे हुआ। चलो मौका तो उनको फिर बाद में मिला होगा बताने का। फिर उन्हीं अंकल की जिनको दर्शन हुए थे वहाँ पे गुरुजी के, उनकी जो सुमन आंटी ने ड्यूटी लगा दी नीचे लिफ्ट के पास ही, जोड़ा घर में जोड़े के लिए और हाथ की सैनिटाइज करने के लिए हाथों कि अंकल आप यहीं खड़े रहना और सैनिटाइज करना और जोड़े की सेवा करना। उन अंकल को देखो, उनकी किस्मत कितनी अच्छी, उनको गुरुजी ने उसी सत्संग के अंदर 2-2 बार ब्लेस किया। वो जो अपार्टमेंट था 23 मंजिल ऊंचा पूरा बना हुआ था, वो क्या देख रहे अंकल जो आगरा से गया हुआ था कि ऊपर से खाली लिफ्ट आ रही है नीचे और बिल्कुल आंटी के घर के आगे आके लिफ्ट जैसे खड़ी हो गई, उसके अंदर कोई नहीं था। अंकल ने अंदर झांक के देखा कि बड़ी ऐसे खुशबू जैसे गुलाब के फूल की चारों तरफ, वो दरवाजा अपने आप खुला और उसे ऐसे लगा एक तेज हवा का झोंका आया, गुलाब के फूलों के साथ खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसको कोई दिख नहीं रहा था लेकिन उसे ऐसे लगा कि कोई ऐसे भागता हुआ ऐसे दरवाजे के अंदर चला गया और चारों तरफ खुशबू फैल गई। तो गुरुजी ने उसको फिर दोबारा दर्शन दिए। उसकी तो किस्मत, मैं कहती हूँ धन्य हो गया जिसको गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, एक बार नहीं 2-2 बार। तो गुरुजी तो वैसे तो हर सत्संग में आते हैं, लेकिन जो अंकल आगरा से गए थे, देखिए गुरुजी ने उसको कितनी ब्लेसिंग्स दी। बस के उतर के भी ब्लेसिंग्स दी, लिफ्ट के पास भी ब्लेसिंग्स दी। तो मानो तो गुरुजी हर वक्त हमारे साथ है, चारों तरफ है, बस हमने फील करना है उनको, बस हमने उनको फील करना है और वो हमारे सामने है। संगत जी, एक सत्संग और जो कि सुमन आंटी का ही है, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की एनिवर्सरी थी और वो बच्चे आजकल अपने तरीके से एनिवर्सरी मनाते हैं, तो बिटिया उनकी अपने तरीके से एनिवर्सरी मना रही थी। तो आंटी ने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मेरा मन है इस बारी तुम्हारी एनिवर्सरी में तुम अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करो। तो बेटियां को विश्वास भी है गुरुजी पे, तो उन्होंने कहा कि मम्मी मैंने तो कभी गुरुजी का सत्संग नहीं कराया, अरेंज कैसे सब चीज़ अरेंज होगी जो गुरुजी का जो सत्संग के समय करते, थोड़ी सी जो पहली बार करे उसको थोड़ी घबराहट हो ही जाती है। तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगी, तुम बस एक हाँ कर दो और अपने परिवार वालों की एक मर्जी ले लो, सारा कुछ मैं अरेंज कर लूँगी। चलो उसने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है मम्मी आप अरेंज कर देना। और अपनी एनिवर्सरी वाले दिन उसने सोच लिया कि मैं सत्संग करूँगी। तो आंटी बुटीक चलाती हैं, तो उन्होंने ना बड़ा अच्छे से उनके दिमाग में आया कि गुरुजी के लिए मैं ना इस बारी इंग्लिश ब्लू कलर का चोला तैयार करूँगी, गुरुजी बड़े सुंदर लगेंगे। गुरुजी को वैसे ही रंग बिरंगे कपड़े तो हमारे गुरुजी को बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो उन्होंने ना बड़े अच्छे मन से अपना इंग्लिश ब्लू कलर लिया और पूरा उनका चोला पूरा तैयार कर दिया कि ये एनिवर्सरी वाले दिन मैं अपनी बेटी को ना गिफ्ट करूँगी और बोल भी उसको बता भी दिया कि मैं तैयार कर रही हूँ, तुम्हें सरप्राइज दूंगी। उसने कहा ठीक है मम्मी। और जो गुरुजी का स्वरूप है वो सारी जिम्मेदारी उनकी ही थी, उन्होंने ही लेके जाना था अपने घर से। तो जिस दिन एनिवर्सरी थी तो उसी दिन सुबह आंटी ने जैसे अपनी ब्यूटिशियन को बुलाया कि चलो बेटी के घर पे जाना है, तो चलो इंसान थोड़ा सा अपने आप को ठीक ठाक करता है। तो वो ब्यूटिशियन जो थी वो आंटी का काम करने के लिए आई और उन्होंने गुरुजी की फ़ोटो देख के बोलती आंटी ये कौन है? कहने लगी ये मेरे गुरु हैं, इनके घर तो मैं अपनी बेटी के घर तो जा रही हूँ आज, इनका ही तो सत्संग है। कह रही आंटी ये आपके गुरु, मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पूरी रात तंग किया, सपने में बहुत तंग किया। कहती क्यों, तेरे को क्या इन्होंने तंग कर दिया? गुरुजी हमारे किसी को तंग नहीं करते हैं। कहती नहीं, तंग करने का मतलब ये है कि सारी रात ये मेरे को सपने में आते रहे। कहती तो ब्लेस्ड हो गई, तेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है जो गुरुओं ने तेरे को दर्शन दिए।
बता तू इनको जानती नहीं, कुछ नहीं, और तेरे को दर्शन दे दिए। तो अच्छा बता तेरे को क्या उन्होंने सपने में उन्होंने क्या तेरे को बोला? कहती आंटी उन्होंने सपने में बोला, उस ब्यूटिशियन वो भी पंजाबी थी, तो उसने बोला आंटी उसने ये बोला तू आंटी के घर जाई और आंटी ने कही मैं नीला चोला मैं नहीं पाना, मैं गोल्डन चोला पाना है। कहती इसे कैसे पता चला कि मैंने ब्लू कलर का चोला तैयार किया गुरुजी का? कहती आंटी कहती सुमन आंटी कहती मुझे थोड़ा लगा भी हाय गुरुजी थोड़ा टाइम रह गया, आपने तो एकदम से डिमांड कर दी, मुझे तो गोल्डन चोला ही पहनना है। अब भाई गुरुजी की मर्जी है। फिर भी आंटी कहने लगी नहीं नहीं मैं तो नीला ही लेके जाऊंगी, मैंने नीला इतनी अच्छे से तैयार किया हुआ है, मैं तो नीला चोला ही लेके जाऊंगी। जो गुरुओं का जो स्वरूप लेके एक अंकल आते थे, वो सबको जैसे किसी के घर पे सत्संग होता है ना, तो वो अंकल देते हैं आगरा में सबको कि आप ये स्वरूप रखो। उनके पास बहुत सारे स्वरूप है गुरु जी के। तो उन्होंने फोन करके बोला आंटी स्वरूप मैं आपके घर भेज रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ना गोल्डन चोला ही मैच करेगा, इस स्वरूप की जो फोटो के हिसाब से गोल्डन चोला। अब तो सुमन आंटी को लगा कि ये तो गुरुजी ने मुझे एक संगत से नहीं दो संगत से कहलवा रहे हैं कि आज मैं गोल्डन चोला पाना है। अब आंटी ने तो चोले कई तरीके के तैयार करके रखे हो अपने गुरुजी के, फिर भी वो अपना देखा उन्होंने, उनको अलमारी में बहुत सुंदर गोल्डन चोला मिल गया और उन्होंने अपना पैक करके रखा। अब गुरुजी की जो स्वरूप था और वो स्वरूप कोई दे गया ऊपर आंटी के घर पे कि ये लेके भी जाना है बिटिया के घर पे। अब आंटी ने देखा कि स्वरूप तो बड़ा ही भारी है और आंटी का बड़ा मन था कि जो गुरुजी के स्वरूप की एंट्री बेटी के घर पे करूँ ना, मैं खुद करूँ, मतलब मैं उनको अपने हाथों में उठा के लेके जाऊं। अब आंटी सोचने लगी इसको तो मैं उठा ही नहीं पाऊंगी, स्वरूप को थोड़ा भारी है, वजन ज़्यादा है। तो उसकी बेटी का फ़ोन आया आंटी की बेटी का कि मम्मी आप पे काम करना, किसी से उठवा लेना, नीचे गार्ड हमारे अपार्टमेंट का होगा वो ले लेगा, वो ऊपर तक दे जाएगा। अब आंटी कहती नहीं कुछ भी हो जाए स्वरूप नु तो मैं यूँ आपके हत्था दे उत्ते चुप के लेके जाना है, ये मैं किसी को नहीं दूंगी। संगत जी जब आंटी ने मुझसे कहा कि नीलम आंटी आप मानोगे नहीं, जब मैं तैयार हो गई मैंने स्वरूप उठाया, स्वरूप का कोई वजन नहीं। जब उसको कोई उठा के लाया, 2 जने उठा के लाए थे, वो इतना भारी था और उसका कोई बिल्कुल वो लाइट हो गया अपने आप में, क्योंकि गुरुजी ने सुमन आंटी के हाथ से ही उनकी बिटिया के घर में एंट्री करवानी थी अपनी। तो गुरुजी हमारे बड़ी मर्जी वाले गुरुजी, वो अपनी मर्जी जो जब उन्होंने करनी होती है ना, तो वो किसी को ड्रीम दे के किसी को कुछ भी करके वो अपनी मर्जी करवाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो हमेशा हमारे टच में रह के, चाहे वो किसी को ड्रीम दे, चाहे वो हमारे अंदर मन की आत्मा से हमें बोलते हैं, उन्होंने जो बोलना है वो किसी सत्संग के थ्रू वो हमसे बोल देते हैं। संगत जी सबसे बड़ी आज की मैं आपको बात बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे आज सत्संग करना है, लेकिन उनकी मर्जी थी, उन्होंने करवाना था, उन्होंने करवाया। उन्होंने देवेंद्र अंकल को हुक्म दिया, देवेंद्र अंकल ने मुझे बोला, मैंने तो हामी भर दी, मैंने कहा ठीक है देवेंद्र अंकल मैं करूँगी। तो गुरुजी ने जो हमसे काम करवाना है वो करवाना ही है और हमने करना ही है। तो गुरुजी हमारे ऐसे हैं। और संगत जी गुरुजी, ये जो गुरुजी हमारे हैं, इनकी सेवा करना, इनकी सेवा में रहना, मुझे लगता है हर कोई चाहता है कि मैं इनकी सेवा में हमेशा लगी रहूं। मेरी जब मन की इच्छा है तो आप जितने भी इस सत्संग को सुन रहे हो, मुझे लगता है कि सबकी इच्छा होगी कि हम अपने गुरुओं के चरणों में लगे रहे। तो गुरुओं के चरणों में लगे रहे। तो मुझे तो गुरुजी का एक भजन ये बहुत ही पसंद है, मैंने पहले भी गाया था और मैं आज भी गाऊंगी, और मैं दिन में 10 बार गाती हूँ। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ गाओ। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे,
तू सोने सोने लेख लिख दे, सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। ओ वारी जावा मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, तू सोने सोने लेख लिख दे। हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, हत्था च लिख दे सेवा गुरां दी, सेवा गुरां दी, सेवा संतां दी, सेवा कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। पैरां च लिख दे सतसंग जाना, पैरां च लिख दे सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जाना, सतसंग जांदी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। अखां च लिख दे दर्शन गुरां दा, अखां च लिख दे दर्शन गुरां दा, दर्शन कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। श्वासां च लिख दे सिमरन गुरां दा, सांसां च लिख दे सिमरन गुरां दा, सिमरन कर दी कदे भी ना थक्का, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। वारी जावा मैं वारी वारी जावा, मैं वारी वारी जावा, तू सोने सोने लेख लिख दे। जय गुरु जी। गुरु जी फिर से सत्संग पे आते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना आपका बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे आज मौका मिला सत्संग करने का। एक सत्संग और मुझे सुमन आंटी ने बताया, जो कि उनकी फ्रेंड रेनू आंटी का है। उन्होंने कहा कि सुमन आंटी ने कहा कि मेरी एक फ्रेंड है रेनू आंटी, वो गुरुजी को पहले नहीं मानती थी, लेकिन उन्होंने गुरुजी के सत्संग देखे हुए थे। वो साईं बाबा को बहुत बिलीव करती थी। तो एक दिन रेनू आंटी का फ़ोन आता है सुमन आंटी के पास कि मेरे को रात को ड्रीम आया है गुरुजी का, और वो मुझसे मतलब एक सत्संग हो रहे हैं और सफ़ेद बर्फ़ी है, वो सफ़ेद बर्फ़ी का प्रसाद जो है वो मैं भोग लगा दूँगी, इसका क्या मतलब होता है? तो सुमन आंटी ने कहा इसका ये मतलब है कि गुरुजी चाह रहे हैं कि तुम अपने घर पे अपना गुरुजी का सत्संग अपने घर पे करो। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि हम 100 जनों को बुलाओ या 50 को बुलाएं। सत्संग हम 10 जनों के बीच में बैठ के कर सकते हैं, हम अपने परिवार वाले मिल के भी कर सकते हैं, हमें बस गुरुजी का सत्संग करना होता है। तो उन्होंने कभी किया नहीं था, तो वो घबरा गया और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं सत्संग नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी सत्संग नहीं किया, मैं नहीं सत्संग कर सकती और मुझे अभी इन पे विश्वास नहीं है इतना गुरुजी पे। जब विश्वास वाली बात आई
तो गुरुजी ने तो उनको विश्वास अपना दिलाना ही था। तो गुरुजी फिर तो कोई चमत्कार करते हैं, आपको पता ही है, कोई करिश्मा करते हैं, तभी वो विश्वास जो है हमारा पक्का हो जाता है कि नहीं गुरुजी ये हमारे सब कुछ हैं। उन आंटी का फ़ोन दूसरे दिन सुमन आंटी के पास आता है, कहती है ऐसा है कि आंटी आपको पता है मैं ये सत्संग क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जो है उसको स्किन की प्रॉब्लम ऐसी कुछ हो गई है कि मैं किसी को मतलब मैं बताया नहीं मैंने अभी, या वो शर्म फील कर रही होंगी। कहती मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बहुत डॉक्टरों को, बॉम्बे तक स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, लेकिन ये स्किन में पूरा इन्फेक्शन हो गया है और पूरा मतलब उसके लाल लाल चकत्ते पड़ गए हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये इसका कोई, उसकी बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसका कोई इलाज नहीं है, बस ये कम होते रहेंगे और ये चलता रहेगा। और उसको उसमें बहुत जलन होती थी, कहती बहुत दवाइयाँ भी खा रही है और लेकिन कोई कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो सुमन आंटी ने कहा कि तू चिंता मत कर, ये जो गुरुजी ने जो तेरे को जो ड्रीम दिया है वो इसीलिए दिया है, उन्होंने तेरी बेटी का देखिए वो कष्ट काटेंगे, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाएंगे और तेरी बेटी के कष्ट कटेंगे और वो ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है इस चीज़ का। सुमन आंटी की किसी सहेली को उनकी बेटी के लिए फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे करके आगरा के अंदर एक कोई लड़की है, उसे स्किन प्रॉब्लम है, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया है कि उसकी माँ को बोलो पहले कड़ा प्रसाद बनाए और फिर इसको जिप लॉक के अंदर उसको डाल दे कड़ा प्रसाद को। पहले तो गुरुजी को भोग लगा देना है, फिर वो जिप लॉक के अंदर रख के कड़ा प्रसाद को जहाँ जहाँ उसकी स्किन में प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ उसकी उसी से सिकाई एक ही बार में जितनी हो जाए उसकी सिकाई करने के बाद और जो प्रसाद है वो उसको खिला दे, ऐसा वो रोज करे। और गुरुजी का कोई लॉकेट लेके एक लोटे के अंदर उसको डिप करके ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इसका जाप करे और अपने भी सारे रिश्तेदारों को बोले कि इसका जाप करे, ये लड़की के संकट बहुत जल्दी कटेंगे। जब सुमन आंटी ने रेनू आंटी को ये बात बताई तो रेनू आंटी को यकीन हुआ कि इतनी हम दवाइयाँ लगा रहे हैं, इतनी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, जब उससे फ़र्क नहीं पड़ा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सुमन आंटी ने कहा कि तुम एक बार करके तो देखो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, कर जहाँ इतनी दवाइयाँ करे उसको करो। संगत जी आप मानोगे नहीं, जब रेनू आंटी ने ये शुरू करा विदिन 3 days 3 दिन के अंदर उसकी सारी बीमारी, सारे निशान, सारी जो एलर्जी जो भी कुछ था वो एकदम से दूर हो गया। उसने बड़े मन से बड़ी आस्था के साथ उसने वो काम किया और गुरुजी का मंत्र जाप किया। मंत्र जाप के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हमारे सारे कष्ट काट सकती है वो, बस आपको मन से करना है वो काम। तो रेनू आंटी ने किया वो कड़ा, उसकी पहले सिकाई, पहले गुरुजी को भोग लगाया, फिर उसकी सिकाई करी, फिर उसको पूरा ख़त्म करवाया, खिलाया उसको वो। फिर जो जल प्रसाद है तांबे के लोटे में रख के उसके लॉकेट को डिप डिप करके ओम नमो शिवाय का जाप किया। फिर उसको दिन में पता नहीं कितनी बार वो पिलाती थी और 3 दिन के अंदर ये चमत्कार हो गया। फिर रेनू आंटी को बहुत विश्वास हुआ कि हाँ गुरुजी हैं, गुरुजी वो शक्ति है, गुरुजी वो भोले हैं, गुरुजी वो भंडारी हैं, भोले भंडारी हमारे भोले बाबा हैं जो कि हमारे हर दुख को दूर करेंगे। इन्होंने अवतार ही इसीलिए लिया था, वो जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उन्होंने लोगों का भला किया गुरुजी ने, और आज भी वो लोगों का भला कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे साक्षात शिव हैं, वो शिव का रूप है, वो हमारी हर तरीके से हमारे सिर पे उनका हाथ है। इसीलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि हमेशा गुरु जी का जो हाथ है वो हमारे सिर पे, जिसके सिर पे उस गुरु का हाथ है उसको कभी जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और एक भजन और गुरु जी का मैं आपको सुनाऊंगी।
कि जो हम हैं, हम सतगुरु ने हमें पतंग बनाया है। पतंग जो इसकी जो डोर है वो हमारे गुरुओं के हाथ में है। तो हम पतंग हैं और हमारी जो डोर है वो हमारे गुरु के हाथ में है। अब वो गुरु ही जाने कि वो इस पतंग का क्या करेंगे। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, गुरु जी तेरा दवारा है। बड़ी मुश्किल नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, गुरु जी तेरा दवारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा है, गुरु जी तेरा सहारा है। हुण तेरे ही भरोसे, गुरु जी तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, गुरु जी मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। इन चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, सतगुरु पेचा लाई ना। जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। गुरु जी डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग। मैं बुआ मलिया आके मैं तेरे दवारे दा, सतगुरु तेरे दवारे दा। हथ रख दे एक वारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, सतगुरु सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राने मेरे उस गुरु जी के। गुरु जी आप सदा यूं ही सबकी झोलियां भरते रहना, सबको हमेशा सुख देना गुरु जी, सबके रोगों को दूर करना। जो कोई बीमार है गुरु जी उसकी रक्षा करना गुरु जी, उसे ठीक करना गुरु जी। आपके आगे ये प्रार्थना है मेरी कि आप सभी बीमारों को ठीक करो गुरु जी, जल्दी ठीक करो। और गुरु जी आप यूं ही हमेशा हमारा हाथ पकड़े रहना, हमें कभी ना छोड़ना गुरु जी। हम आपके बच्चे हैं और इसी तरीके से ये सत्संग कराते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।